हमारे ज़्यादातर किसान साथी ऐसे होंगे जिनकी धान की फसल 40 दिन से ऊपर की हो गई है। तो 40 दिन से लेकर 80 दिन तक धान की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, हम धान में अच्छी बालियाँ पाने के लिए क्या कर सकते हैं, बालियों की साइज़, बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन कैसे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है धान की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो समस्त जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की हम इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए, मतलब बिना काटे पीटे पूरा वीडियो देखिएगा, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं 40 से 80 दिन तक क्या क्या करना होता है। सबसे पहले 40 दिन के बाद चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी धान की फसल अभी 40 दिन की हुई है तो 40-45 दिन पे हमें यूरिया डालनी होती है, पहली खाद, मतलब अंतिम खाद के रूप में अंतिम यूरिया हमें डालना होता है, लेकिन 40 दिन पे तो पहली खाद ही रहेगी। तो यहाँ पे अंतिम यूरिया की मात्रा हम 40 से 50 दिन के अंदर डालते हैं। अब यूरिया हम धान में 3 बार डालते हैं, पहली बार रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर, दोबारा से हम डालते हैं 25 दिन के आसपास, और अंतिम यूरिया 40-50 दिन पे डालते हैं। तो अंतिम यूरिया आपको डालनी है 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ तक। यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा आपको बताएंगे वह 1 एकड़ खेत की बताएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यूरिया कितना डालना है, 40 से 50 दिन के बीच में यूरिया डालना है, 30 से 40 किलो। हमने 40 से 50 दिन का समय बताया और 30 से 40 किलो मात्रा बताई, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब 30 किलो यूरिया आपको उस वैरायटी में डालना है जो वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मतलब थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, और 40 किलो यूरिया उस वैरायटी में डालना है जो वैरायटी आपकी थोड़ा सा देर में तैयार होती है। आप 35 किलो यूरिया उस वैरायटी में डालिए जो थोड़ा मध्यम अवधि वाली में है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई वैरायटी अगर 110 मतलब 120 दिन से जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें डालिए आप यूरिया कितना, लगभग 30 किलो। कोई वैरायटी 120 से 130 दिन में तैयार होती है उसमें यूरिया डालिए लगभग 35 किलो। और कोई वैरायटी 130 से 140-45 दिन में तैयार होती है तो उसमें आप यूरिया डालिए लगभग 40 किलो के हिसाब से पर एकड़ तक, अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे ही समय भी आपको कम ज़्यादा कर देना है। मान लीजिए कोई वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया की अंतिम मात्रा 40 दिन पर ही डाल दीजिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि वाली है तो उसमें यूरिया की मात्रा 45 दिन तक डाल दीजिए। कोई वैरायटी देर में तैयार होती है तो 45 से 50 दिन तक उसमें आप यूरिया डाल सकते हैं। तो ये तो होगी यूरिया की बात। अब इसके साथ साथ जब हम अंतिम यूरिया डालते हैं तो इसके साथ हम एक चीज़ और डालते हैं, वो है पोटास। पोटास खाद अति आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा उत्पादन मिले तो पोटास का इस्तेमाल धान में अवश्य करना है। अब यहाँ पे ऐसे भी हमारे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने अभी तक पोटास का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो ऐसे किसान साथी जिनकी फसल 40 दिन से ऊपर की हो गई है और उस किसान साथी ने एक बार भी पोटास नहीं डाला है, तो ऐसी कंडीशन में आप एमओपी पोटास जो आता है लगभग 25 किलो आप 40-50 दिन के बीच में डाल के काम चला सकते हैं। वैसे हम पोटास की सही मात्रा भी आपको बता देते हैं। पोटास का इस्तेमाल धान में आपको 2 बार करना है। कितनी बार करना है, 2 बार। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 40-50 दिन पे। तो आधी मात्रा हम डालेंगे रोपाई के समय और आधी मात्रा हम डालेंगे 40 से 50 दिन पे। तो पोटास कितना डालना होता है पूरी मात्रा भी आप जान लीजिए। 25 से लेके 40 किलो पोटास धान में आपको देना होता है। यहाँ पे हम एमओपी पोटास की बात किसान साथियों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 25 से लेके 40 किलो आपको पोटास डालना होता है। तो 25 से 30 किलो पोटास बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में डालिए। 30 से 35 किलो पोटास मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डालिए और 35 से 40 किलो पोटास आपको डालना चाहिए थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली वैरायटियों में। तो ऐसे आपको तय कर देना है। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो पोटास आपको डालना है 2 बार में, तो यानी 12.5 किलो रोपाई के समय डालना है, 12.5 किलो आपको डालना चाहिए 40 से 50 दिन पे। ऐसे ही कोई मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, मान लीजिए आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए और 15 किलो डालिए 40-50 दिन पे। ऐसे ही कोई वैरायटी देर में तैयार होती है तो आपको डालना होता है 40 किलो एमओपी पोटास, तो 20 किलो रोपाई के समय डालिए और 20 किलो डालिए 40 से 50 दिन के बीच में। अब यहाँ पे हमने समय आपको बताया था जल्दी तैयार होने वाली किस्म में जल्दी खाद डालना है। तो मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो पोटास की अंतिम मात्रा जो आप डालने वाले हैं वो आपको डाल देना चाहिए 40 दिन पे। मतलब जब आप यूरिया डालते हैं उसी समय आपको पोटास भी उसी के साथ में मिला के इस्तेमाल कर देना है। जल्दी तैयार होने वाली किस्म में जल्दी खाद डालना है, कम खाद डालना है, और देर से तैयार होने वाली किस्म में थोड़ा सा देर में खाद डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा डालना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 40 से 50 दिन पे क्या हमें करना है, 2 खाद डालना है। पहला डालना है यूरिया, दूसरा हमें डालना है पोटास। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस अवस्था में आपको नमी हमेशा बना के रखना पड़ेगा। वैसे धान की फसल में कोई भी अवस्था हो नमी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे हमारी फसल जो है वो गोभ अवस्था की तरफ बढ़ने वाली है, यानी बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, नमी की कमी भूल कर भी आपको नहीं करनी है। भले ही कोई खाद आप ना डाल पाएँ, लेकिन कम से कम नमी आपके खेत में होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक बात का ध्यान और रखना है। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे एक गलती करते हैं कि जब धान में बालियाँ निकलना चालू होने लगती हैं, ठीक उसी समय वह यूरिया खाद डाल देते हैं। अब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर आप बालियाँ निकलते समय या बालियाँ बनते समय अगर आप यूरिया डाल देंगे किसान साथियों, तो नुकसान ये होता है कि पौधा जो अभी तक आपके बालियों के निर्माण पे सारा फोकस करके रखा हुआ था, वो जब आपके पौधे में नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा फिर से अपने बढ़वार को बढ़ाना चालू कर देगा, जिससे पौधे में ज़्यादा बढ़वार होने की वजह से आपकी फसल गिर जाएगी। पहला नुकसान तो ये होगा कि फसल आपकी लंबी हो जाएगी, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा किसान साथियों कि इस अवस्था में आपको यूरिया खाद डालने से आपके खेत में बीमारियों का अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बीमारियां भी आपके खेत में ज़्यादा लगना हो सकती हैं। तो यहाँ पे कभी भी आपको यूरिया खाद तो वैसे 50 दिन के अंदर ही आपको डाल देना है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो 55 दिन मतलब एक सप्ताह तक आप और समय ले सकते हैं। 55 दिन तक आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यूरिया किसान साथियों भूल कर भी मिट्टी में इस्तेमाल मत करिएगा। खासकर गोब अवस्था में या जब बालियाँ निकल रही हैं उस समय आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन नहीं डालना होता है। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जब हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि मान लीजिए गबोट अवस्था है, बालियाँ आने वाली हैं, उस समय पीलापन हो गया तो कैसे दूर करें। तो यहाँ पे कैसे दूर करना है भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, जिसको हम गोभ अवस्था बोलते हैं, उस समय क्या करना होता है? उस समय आपको डालना चाहिए NPK 05234। यह जो समय है गोभ अवस्था वाला, यह किस्मों के हिसाब से आगे पीछे आता है। जैसे कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें समय जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन में ही तैयार हो जाती है तो उसमें गोभ अवस्था बड़ी जल्दी आ जाएगी। मान लीजिए कोई वैरायटी 140 दिन में तैयार होता है तो उसमें गोभ अवस्था देर में आएगा। तो इसी हिसाब से आपको मतलब यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि 70 दिन पे गोभ अवस्था आ जाएगा तो हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, क्योंकि बहुत सारी वैरायटियों में देर में आता है, बहुत सारी वैरायटियों में थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो आपको कैसे देखना है? आप खेत में जाइए, तने को देखिए, तने में अगर थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने के अंदर थोड़ा सा गोलाई आने लगे, तने अगर आप बीच से तोड़ के देखेंगे तो बालियाँ बहुत छोटी सी अगर आपको नज़र आने लगे तो ठीक उसी समय आपको 05234 NPK डाल देना है। अच्छा लाभ मिलता है। 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से किसान साथियों आपके बालियों का निर्माण सही ढंग से होता है, बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ती है, जिससे दाने अच्छे से आते हैं। मतलब हेल्दी बालियाँ निकलने के लिए हमें 05234 का इस्तेमाल बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था में करना होता है, यानी गोब अवस्था फिर बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था जिसे हम बोलते हैं। और कितना डालना है NPK? 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से आपको यह NPK धान की फसल में बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है, बेहतर लाभ मिलेगा। अब जब आप 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में एक चीज़ आपको और डालना है, बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी बालियों में जो पोलिनेशन होता है, जो परागण होता है, उसमें काफ़ी मदद करता है। पराग नली के निर्माण में, फ्लावर्स के खिलने में बोरोन का अहम काम होता है। तो बोरोन डालने से आपके पौधे में परागण सही से होगा। जब परागण सही से होगा तो पौधे के सभी दाने का भराव सही से होगा। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि धान की बालियाँ बहुत अच्छी आएँ, बालियों के अंदर दाने भी काफ़ी अच्छे आए, लेकिन दाने के अंदर चावल नहीं बन पाया। आपके दाने, जिसको हम बोलते हैं फरहा रह गया, दाने खाली रह गए, तो दाने खाली रहने की समस्या बोरोन डालते हैं तो नहीं आएगी या फिर कम आएगी। तो आपको बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 से 1.5 किलो आपको 05234 का इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले कर देना है। बहुत ही बेहतर लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों का अलग अलग घोल बनाइए, एक साथ इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था कि मान लीजिए गबोट अवस्था है, यानी बालियाँ निकलने वाली है, उस समय पीलापन आ जाता है, हमें यूरिया भी नहीं डालना है, तो हम नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली हो, उस समय पीलापन पत्तियों में आपको दिख रहा हो, तो आप 2 किलो जो दानादार यूरिया आती है इसका घोल बना के आप छिड़काव करिए। जब आप 05234 डालते हैं, जब आप बोरोन डालते हैं 20% वाला, तब आप यूरिया भी 2 किलो या अधिकतम 3 किलो आप लेके छिड़काव कर देंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, पीलापन भी दूर हो जाएगा, पौधे में भोजन भी अच्छे से बनेगा, बालियाँ भी अच्छे से आएंगी
और आपको नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। तो इसका इस्तेमाल बाली आने से पहले कर देना है। अब यहाँ पे जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तब आपको एक NPK डालना होता है 0050, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। ये काम क्या करेगा, जितना भी आपके पौधे में अभी तक भोजन बना हुआ होता है, स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि सारा भोजन पौधे यूज कर देते हैं, कुछ भोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो जो स्टोर वाला भोजन होता है, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, वो पौधे के बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे सभी दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। दाने के अंदर चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है, दाने की मोटाई बढ़ती है और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो 0050 बाली आने के बाद दाने भरते समय 1 से 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगभग कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। नमी बना के रखना है, किसी भी खाद के इस्तेमाल के समय खेत में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कुछ भी समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।